भगवान श्री कृष्ण के जन्म से हजारों लाखों साल पहले भगवान शिव ने यह बता दिया था कि अगला जन्म द्वापर युग में श्री हरि विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में होगा। हुआ यूं था कि माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी और ठीक उसी समय भगवान शिव समाधि पर बैठ गए थे। देवताओं ने माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह कराने के लिए कामदेव को चुना कि भगवान शिव को समाधि से जगाया जाए। कामदेव हर प्रयास करके हार गए भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए। जब भगवान शिव अपने समाधि से हिले तक नहीं, तब कामदेव ने अपना अंतिम हथियार पुष्प बाण भगवान शिव पर चला दिया और भगवान शिव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोले कामदेव जलकर राख हो गए। सृष्टि का निर्माण कामदेव के बिना नहीं हो सकता था। सृष्टि का निर्माण रुक गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी और तब रति पर दया करके भगवान शिव यह बात कही थी कि आपके पति द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा श्री कृष्ण के रूप में और उनके परिवार में कामदेव का जन्म होगा। हुआ भी ऐसा ही। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत लिखे तो देवी देवकी और वासुदेव जी का विवाह होकर वासुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर जा रहे थे। ठीक उस समय भविष्यवाणी हुई, हे कंस, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अर्थात महर्षि वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। स्वाभाविक है, उस समय जब देवकी और वासुदेव जी का विवाह हुआ था तो 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। उससे पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अर्थात जन्म से पहले यह भविष्यवाणी हो गई थी। देवी देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक के पुत्री थी और वासुदेव जी मथुरा के ही मंत्री शूरसेन के पुत्र थे। दोनों का विवाह हुआ और जब वासुदेव जी देवी देवकी को अपने घर लेकर जा रहे थे, कंस भाई के रूप में, चचेरा भाई थे कंस, भाई के रूप में उनके साथ जा रहे थे, तभी यह भविष्यवाणी हुई, हे कंस, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस इतना सुनते ही देवकी को हत्या करने के लिए पकड़ लिया, अर्थात मृत्यु दंड देने के लिए पकड़ लिया, तलवार निकाला और उसी समय उसे मारने का प्रयास किया। वासुदेव जी विनती किए कि कंस, तुम देवकी को छोड़ दो, देवकी हमारी धर्म पत्नी है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमारा 8वां पुत्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा, जब जन्म लेगा उसी समय मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उसकी हत्या कर देना। कंस इस बात से सहमत हो गया और देवी देवकी तथा वासुदेव जी को मथुरा के ही जेल में बंद कर दिया। देवी देवकी और वासुदेव जी अपना जीवन व्यतीत करने लगे जेल में। देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु अब आप अवतरित होइए, कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, पृथ्वी पर अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी बहुत समय है, मैं अभी अवतरित होने वाला नहीं हूं, कंस के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। जब तक कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा मैं अवतार नहीं लूंगा। देवताओं ने प्रार्थना की और कहा कि क्या होगा
ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से आप शीघ्र अवतरित होंगे या कंस के पाप का घड़ा भर जाएगा? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं है। अगर कंस 6 नवजात शिशु का हत्या कर दे तो उसके पाप का घड़ा भर जाएगा। देवता अचंभित थे कि भला कंस इतना महाशक्तिशाली शिशु की हत्या क्यों करेगा, नवजात बच्चों की हत्या क्यों करेगा? किंतु नारद जी इस बात को समझ गए। भगवान श्री हरि विष्णु 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे, अर्थात पहले के जो 6 पुत्र थे उसकी हत्या भगवान करवाना चाहते थे। ऐसा विधि का विधान था। नारद जी कंस के पास गए और उन्होंने कंस को समझाया कि कंस, अगर पहले से गिनो तो 8वां होता है, किंतु 8वां की तरफ से अगर गिनती शुरू करो तो पहला 8वां होता है। कंस अचंभित हो गया कि नारद जी बात सही कह रहे हैं, मैं एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसने जब भी देवी देवकी के गर्भ से बच्चा पैदा लेता था उसकी हत्या कर देता था। कंस 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया तो योग माया ने उसे निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी वासुदेव जी की प्रथम पत्नी थी और जो 7वां गर्भ था जिसे योग माया ने निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, उसी से बलराम जी का जन्म हुआ था। जब 8वां पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु गर्भ में आए तब न सिर्फ आर्यावर्त में, पूरे संसार में खलबली मच गई। खलबली इसलिए नहीं मच गई कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। किसी को पता भी नहीं चलता था कि श्री हरि विष्णु अवतार लेने वाले हैं, चाहे जितने भी अवतार हुए हो। खलबली इसलिए मच गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतरित होते हैं। अर्थात धर्म की हानि अपनी चरम सीमा पर थी। हस्तिनापुर में जिस तरह के नीति बनाए जा रहे थे दुर्योधन कौरव और पांडवों के बीच, वहीं कंस अपने अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर रहा था। चूंकि कंस के मारना ही ध्येय था भगवान श्री कृष्ण का। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कैद खाने में, जेल में, उस समय हाथों में हथकड़ी और पांव में बेरी लगे हुए थे माता देवकी और वासुदेव जी का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के माता के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और पिता के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेरी लगी हुई थी। एक भगवान का जन्म होता है और उनके माता पिता दोनों ही बंदी बने हुए हैं, जिनके हाथ और पांव बंधे हुए हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही हथकड़ी टूट गई, बेरी टूट गई और एक हल्की सी आकाशवाणी हुई कि वासुदेव जी इस शिशु को लेकर आप गोकुल चले जाइए और नंद बाबा के यहां रख दीजिए। वहां एक कन्या जन्म ली है, उसे लेकर के आप चले आइए। वासुदेव जी ने यही किया। हथकड़ी खुल गई, बेरी टूट गई। जो दरवान थे, जो सिपाही थे, सब सो गए। भगवान की ऐसी माया हुई, सब सो गए और वासुदेव जी ने एक छोटे से सूप में भगवान श्री कृष्ण को रखकर भरी बरसात रात में, अंधेरी रात में गोकुला चले गए। गोकुल में नंद बाबा से सारी बात बताई। यशोदा मैया एक कन्या को जन्म दी थी, उस कन्या को वासुदेव जी को सौंप दिया गया नंद बाबा के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के बगल में रख दिया गया। वासुदेव जी उस कन्या को लेकर के फिर पुनः अपने कैद खाने में आ गए। दरवाजा बंद हो गया, हथकड़ी लग गई, पांव में बेरी लग गई। दरवान जाग गए और चिल्लाने लगे, देवकी को बच्चा हुआ है। कंस सुना और दौड़ते हुए आया, देखा तो कन्या थी।
हंसने लगा कंस और कहा, भगवान भी मुझसे डरता है। पुत्र रूप में जन्म लेने वाला था, कन्या जन्म ले लिया, अर्थात भविष्यवाणी झूठ थी या फिर भगवान डर कर मेरे सामने नहीं है। कंस उस कन्या को मारने का प्रयास किया, किंतु वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर बोली, कंस तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, बच के रहना। वह इस धरती पर आ गया है और तू चीज क्या है? पूरा सृष्टि जिसके कदमों के तले है, जिसकी उंगली के इशारे से प्रकृति अपना काम करती है, उसे तू मारने की सोच रहा है। इतना कह करके वह कन्या आकाश में चली गई। उस कन्या को भी कंस मार न सका और पुनः कंस तलाश करने लगा कि आखिर कौन है जो हमें मारने वाला है। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के गोद में खेलने लगे और कई असुरों को कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। इस कथा को मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा यहीं से मैं शुरू करूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण।